नमस्कार। देखिए, हम अकल्टिज्म की अगली सीरीज स्टार्ट करते हैं पार्ट 6 में। कैसे गणेश जी के मंत्रों में या माता महालक्ष्मी के मंत्रों में जो है हम तंत्र का समावेश करते हैं। मैंने पहले भी बताया है आप लोगों को, फिर से समझा दूं कि कोई भी पूजा पाठ जो है वो आपको मन की शक्ति देती है, मन को शांति देती है, चीज़ों को सहन करने की ताकत देती है। और अगर आप तरीके से करते हैं तो आगामी आने वाला जीवन बेहतर होना सुनिश्चित करती है, अगला जन्म। लेकिन पूजा पाठ से अगर आपको इस जन्म में लाभ चाहिए तो उसको आपको अकल्ट से जोड़ना ही पड़ेगा। बिना सिद्धि के कोई मंत्र किसी काम का नहीं होता। वो सिर्फ मन को सुकून देता है, आपके साथ हो रही नेगेटिव चीज़ों को जस्टिफाई करने के रीजंस देती है पूजा। तो ये ध्यान रखें आप लोग कि ये पूजा पाठ को आपने अकल्ट से करना ही करना है। काफ़ी जातकों के प्रश्न होते हैं कि मंत्रों का जाप कितनी बार करना है। देखिए, इसमें कभी 21,000 है, कभी 9,000 है, कभी किसी में 18,000 है, किसी में 11,000 है। तो दैट डिपेंड्स ऑन, ये डिपेंड करता है। आप इसको इस तरह से समझें कि शास्त्र कहता है पयोबतस्य सिद्धि स्याल स्याल क्षीणेव न संशय शाक भक्ष्य विश्याशी कलौ लक्ष त्रय जपेता। यानी कि आपका मतलब क्या हुआ इसका? नारद संहिता कहती है ये चीज। नारद संहिता का कहना है कि जातक यदि साधना के समय दूध पी के रहता हो, साधना के समय, तो उसको 1,00,000 मंत्रों के जप से सिद्धि प्राप्ति हो जाती है तरीके से करने में। और यदि शाक भक्षण करता हो, सिर्फ सब्जी खाता हो सिर्फ, तो 3,00,000 उसको मंत्र करने पड़ते हैं मिनिमम। तो जो हम 21,000 कहते हैं, 9,000 कहते हैं, 3,000 कहते हैं, 3,500 कहते हैं, 2,700 कहते हैं, तो ऐसा क्यों है? तो इसका एक नियम याद रखिए कि आपको मंत्र जाप तब तक करना है जब तक आपके अंदर से आवाज ना आए, जब तक आपको संबंधित देवी देवता आके स्वयं ना कह दें। और ऐसा होता है, ये सिर्फ साइकोलॉजिकल है। देखिए, सोच का है ये, कि आपको अपने आप आभास होगा कि आप जो है आपको सिद्धि प्राप्ति हो गई। मान लीजिए आप महामृत्युंजय सिद्ध करते हैं, तो आपको अब आभास होगा एक समय बाद, एक अवधि बाद, कि आपने जिसके सिर पे हाथ फेरा उसका श्वास ठीक हो गया। आपको आभास होगा कि हाँ, मैं ठीक कर रहा हूं, मतलब मुझे अब सिद्धि प्राप्ति हो गई है। तो इसके लिए आप लकीर के फकीर न बनिए कि 9,000 मंत्र करने हैं, 21,000 करने हैं ना। ये तब तक करना है आपको, ये बवाल नहीं काटना है आपको, तब तक करना है जब तक आपको अंदर से मालूम न पड़ जाए, आपकी अंतरात्मा न कहे कि हाँ भाई, अब जो है मुझे ये सिद्ध हो गया है। और ये आभास होता है एक निष्ठावान जातक को, निश्चित रूप से होता है। तो वशीकरण या कोई भी मंत्र हो आपको, देखिए, आपको अपने आप आभास लगता है, तो आप लिमिटेड ना हो, बाउंडेड ना हो कि 21,000 है। जब आप संख्या से, गिनती से अपने आप को बांटते हैं, तो वो क्या है कि आप फिर बवाल काट रहे हैं। देखिए, एक होता है कि अनंत काल तक पूजा करनी है, ये मान के चलें, अपने आप आपको इंडिकेशन मिलेगा। आपको थोड़ा कॉन्शियस रहना पड़ता है इस समय। तो शास्त्र क्या कहते हैं, मैंने बताया कि अगर आप जो है सिर्फ दूध पीते हैं तो किसी भी मंत्र का आपको 1,00,000 बार जो है जाप करना चाहिए सिद्धि प्राप्त करने के लिए। साग सब्जी खाते हैं तो 3,00,000 तक नॉर्मली मंत्र के जाप से सिद्धि मिलती है। तो यहां पे किसी भी मंत्र के जाप से, देखिए, मैंने लिखा है 108 मनकों की माला या 27 मनकों की माला। 108 मनकों की माला सभी तांत्रिक कार्यों में या सात्विक कार्यों में जो है वो पूर्ण रूप से सफल सिद्ध होती है। 27 मन के, ये आपकी 27 मन के की माला, दैट डिपेंड्स ऑन यू कि आप जो है आपको कितना जाप करना आप सोच रहे हैं। अगर कुछ आपके मन में ऐसा कुछ है तो 5 टाइम्स, 7 टाइम्स, 9 टाइम्स, 11 टाइम्स, 21 टाइम्स, 23 टाइम्स, 46 टाइम्स, 57 टाइम्स, 101 टाइम्स, ये पर डे का होता है। जो आप चाहें, 5 बार गिने, 7 बार, 9 बार माला करें, चाहे वो 108 मन की, चाहे 27 मन की, अपना बनाना है। आपने कहा 21,000 करना है, मुझे 6 महीने की अवधि में करना है, इस तरह से। हालांकि फिर मैं कहूं कि आपको जप की संख्या से नहीं बांधना है। दूसरी बात, किसी भी जप को करने के पहले, देखिए, किसी भी जप को करने से पहले शुरुआत में, स्टार्टिंग फर्स्ट टाइम, अगर आप गैप नहीं रखते हैं तो, कॉन्टिन्यूटी मेंटेन रखते हैं, तो पहला विनियोग करना पड़ता है। पहले दिन जब आप बैठते हैं, विनियोग किया आपने, देखिए, विषयादिन्यास किया, करन्यास किया, हृदयादिन्यास किया, अक्षरन्यास किया, दिग्न्यास किया, ध्यान किया, फिर ध्यान किया, उसके बाद मंत्र जाप स्टार्ट करते हैं। यदि कॉन्टिन्यूटी मेंटेन्ड है पर डे की आपकी, तो आपको बाकी चीजें रिपीट करने की जरूरत नहीं है। एक बार इनको पढ़ा, बाकी दिन से आपका मंत्र जाप शुरू हो गया, ये ध्यान रखें। लेकिन कॉन्टिन्यूटी ब्रेक होती है तो पहली बात तो ये, वो चीज खंडित हो गई, कुछ उसका हासिल नहीं बना। देखिए, और उसके बाद फिर आपको पुनः संपूर्ण प्रक्रिया स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो कोशिश करें कि कॉन्टिन्यूटी, सततता बनी रहे। तो यहां पे दूसरी चीज, आप
किसी भी देवी के, माता भगवती के, माता महालक्ष्मी के, किसी के भी मंत्र का जाप करते हैं तो बिना भैरव जी की उपासना के वो अधूरा है। तो इसको जीवन में याद रखें। ये एस लिखा है, एस मतलब स्टार्टिंग में, ई मतलब एंडिंग पे। सब कुछ खत्म होने के बाद आपको इसका जाप करना है, स्टार्टिंग में इसका जाप करना है। अब स्टार्टिंग वाला आपको सिंगल बार 1 3 5 7 बार बोल के काम चल जाएगा। भो भैरव नमस्तुभ्यम भगवान करुणाकर असमंजस्य सिद्ध्यर्थ अनुज्ञान दातु मर हसी। ये आपको स्टार्टिंग में बोलना पड़ता है कि भैरव जी को नमस्कार किया आपने। पूजा के, होम के दो जो हैं वो स्टेप्स जो मेजर होते हैं, क्या है, देवताओं का आह्वान करते हैं आप, साथ में असुरों का भी आह्वान करते हैं। इसलिए इस उद्देश्य से, इस मंतव्य से कि संभवतया हम जो पूजा पाठ कर रहे हैं उसमें असुर जो है वो किसी प्रकार का विघ्न न पैदा करें। पुराने जमाने में क्या होता था, राक्षस लोग आसमान से उड़ते हुए आते थे, तब हम कहते थे असुर है। आजकल असुर कहाँ है, हमारी सोसाइटी में ही है। तो पूजा पाठ याद रखें, जैसे भोजन, जैसे संसर्ग, जैसे शिक्षा, ये एकांत में करने चाहिए। इस पे लोगों की सबसे जल्दी नजर लगती है। ऐसे ही जो है आपको तांत्रिक कार्य हमेशा एकांत में करना चाहिए, दूसरों की नजर बहुत जल्दी लगती है इस पे। तो स्टार्टिंग में खासकर किसी भी देवी की पूजा करते हैं, आपने भैरव का ये मंत्र पढ़ा, एंड में आपने 101 की ये माला जप ली भैरव की, ओम हंग शंग नंग गंग कंग संग खंग महाकाल भैरवाय नमः। तो आपका समझ लीजिए जब पूर्ण हो गया। किसी नॉर्मल पूजा में भी अगर आप सिद्धि प्राप्त करने के लिए या फिर न करके माला जाप के लिए करते हैं तो भी आपको ये 2 मंत्र पढ़ने हैं। जैसे आप लोग माता वैष्णो देवी के दर्शन करने जाते हैं, दर्शन करते हैं, तो दर्शन के 2 नियम सीखिए। दर्शन के अंदर पहली बात तो यह है, मंदिर में आपको मूर्ति के सामने बैठ के पूजा नहीं करनी। हमेशा 45 डिग्री का एंगल बनाया, क्रिटिकल एंगल बनाया जाता है, क्रांतिक कोण बनाया जाता है। 45 डिग्री पे एंगल ले बैठिए। मूर्ति के सामने मूर्ति ये है, ऐसे नहीं बैठना है आपको, ऐसे बैठना है। देखिए, पहली बात ध्यान रखें। दूसरी बात, मूर्ति से आई कांटेक्ट नहीं करना है, आपको चरण देखने हैं भगवान के, निगाह चरणों पे होनी चाहिए या जमीन पे होनी चाहिए, मैंने पहले भी समझाया है आप लोगों को। उसके बाद भगवती की पूजा के लिए मान लीजिए आपने कहा साहब माता वैष्णो देवी के दर्शन करने गए, उसके बाद भैरव जी की पूजा करते हैं, वहां जाके आपने ये देखिए इसका आपने जाप कर दिया, ओम हंग शंग सो ऑन, इसका जाप कर दिया। 1 माला, 3 माला, 5 माला, 7 माला जाप कर सकते हैं। षटकोण बना के बैठेंगे, याद रखें, वहां पे जो मिट्टी होती है, मिट्टी पड़ी है, मिट्टी से षटकोण बना दें, या जो है अपना इतना धूप, तरीका क्या होता है, इतना धूप जलाया आपने, उससे जो बना, जो उसकी ऐश बनी, उससे आपने षटकोण बनाया, षटकोण बना के उस पे बैठे, बड़ा षटकोण बनाए। षटकोण मतलब इस तरह से हो गया, देखिए ये दिस वन, आई होप यू आर गेटिंग मी। तो ये मैं बना देता हूं यहां पे, इस तरह से हो गया, देखिए ये बना के बड़ा सा, इस पे बैठ के पूजा करें। गुदा वाला पार्ट इसके बीचों बीच आना चाहिए। जैसे मैंने आसन में बताया है आपको, यदि आसन में बैठ के पूजा करते हुए आपका आसन इतना छोटा है कि आपका पैर जमीन से छू रहा है तो अर्थिंग हो गई। देखिए आपका किया धरा सब नाश हो गया, कितना भी आप पूजा कर लें सिद्धि नहीं मिलेगी। तो याद रखें कि अर्थिंग नहीं होनी चाहिए, तो इसलिए आसन रखा जाता है। तो वहां पे क्या है, भैरव जी के यहाँ आप नीचे आपने वैष्णो देवी माता के दर्शन किए, आराधना की, उसके बाद ऊपर आए, आपने भैरव जी के यहाँ ये बनाया आसन। आसन जो है, जो बनाएंगे ये षटकोण, ये अपनी या तो मिट्टी से बनाइएगा, जो मिट्टी पड़ी हो वहां पे हल्का सा पानी मिला के गीला करके ऐसे बना दिया, या फिर जो है स्वयं धूप जला दें वहां पे, रुक जाएं 10 मिनट, उसकी ऐसे से बनाएं। दूसरा तरीका बेस्ट होता है। तीसरा, जो दूसरे की जलाई हुई राख पड़ी है उससे न बनाएं, उससे क्या होता है, दूसरे का अहित हो जाता है। तो ऐसा काम बिल्कुल न करें। पूजा पाठ का नियम है, आप किसी भी देवी को सिद्ध करते हैं, मैं कहता हूं हमेशा आप लोगों से, याद रखें देवी आपको अपने लोक ले जाती है, ये हमेशा याद रखें। तो हमेशा मां के भाव से करें, आप देवी की पूजा मां के भाव से करें, दुनिया के, जग के, स्वयं के हित के लिए करें। तो इतनी चीजें आपने करनी पड़ती हैं। और भैरव की पूजा में याद रखें, जो भी मेरे भाई बहन लोग जाते हैं वैष्णो देवी माता के या किसी भी भगवती के मंदिर, लास्ट में इसका कम से कम 1 माला पाठ जरूर करते हैं। चाहे आप फीमेल हो चाहे मेल हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। महाकाल भैरवाय नमः, अगर इतना बोलने में दिक्कत है, महाकाल भैरवाय नमः की भी बोल के भी कर देंगे माला का जाप, तो पर्याप्त होगा। तो ये जीवन में आपको ध्यान रखना है। तो मैंने क्या बताया आपको कि गणेश जी के मंत्र, देखिए ये गणेश जी के मंत्र लिखे हैं मैंने, ये माता महालक्ष्मी के मंत्र लिखे हैं, बहुत सीमित लिखे हैं, वही चीज लिखी है जो आपको आसानी से सिद्ध हो जाए और आपका नुकसान ना हो।
किसी का दूसरे का नुकसान ना हो। मैंने आपको हनुमान जी की पूजा में बताया था, थोड़ा प्रवचन लंबा हो जाएगा उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। मैंने हनुमान जी की पूजा में बताया था कि कैसे आपको सात्विक और तांत्रिक काम करना है। हनुमान जी की उसी पूजा में आप बाएँ हाथ से बूंदी के लड्डू बना के आपने उसमें एक-एक साबुत हरी मिर्चा रख दी, तो वो अकल्ट का काम आ जाता है। देखिए, वहाँ पे चीज़ें फिर वो हल्का-सा नेगेटिविटी आ जाती है। तो मैंने वो चीज़ें आपको मैं सब लास्ट में बताऊँगा कि कैसे नेगेटिव चीज़ें जो हैं, इनमें लाई जाती हैं, अपने किसी के अहित के लिए नहीं, अपनी सुरक्षा के लिए और शत्रुओं के दमन के लिए। हालाँकि वो मारण में आ जाता है, तो मैंने बताया पहले ही आप लोगों को कि मैं लास्ट में बताऊँगा। तो षटकोण बना के बैठें, जब आप भैरव जी के मंदिर जाते हैं। ये बहुत काम की चीज़ है। और उसके बाद विनियोग करना है, अभी मंत्रों पे आऊँगा मैं। विषया दिन्यास करना है, करन्यास, ये आपको किसी भी किताब में मिल जाएँगे, किसी भी पूजा के लिए। दिशान्यास है, ये चीज़ें हैं, ये काफ़ी चीज़ कॉमन होती है। जैसे अक्षरन्यास है, तो ओम ऐं नमः, देखिए, शिखायाम ओम ह्रीं नमः, दक्षिण नेत्रे ओम क्लीं नमः, वाम नेत्रे, इस तरह से आपने क्या है, ये आपका अक्षरन्यास हो गया। ऐसे ही हृदयान्यास में क्या आता है, ओम ऐं हृदयाय नमः, ओम ह्रीं शिव से नमः, सो ऑन, ये आ जाता है। देखिए, इस तरह से आपने कहा साहब दिगन्यास करना है, दिगन्यास मतलब दिशाओं का न्यास, ओम ऐं प्राच्य नमः, ओम ऐं आग्नेय नमः, ये आपको तर्पण में भी करना पड़ता है। ध्यान रखें, तर्पण करने वाले मेरे भाई, जो भीष्म का तर्पण नहीं करते हैं, उनका तर्पण किया बेकार जाता है। तो भीष्माय तर्पण तो करना ही पड़ता है, आपको याद रखें। उसके बाद ये आपको कहीं भी किसी किताब में मिल जाएंगे। लास्ट में आता है मंत्र का जाप। ठीक, ये आपको क्लियर हुआ। तो मैं आगे बढ़ता हूं। देखिए, मैंने बताया कि किसी भी देवी की पूजा, चाहे वो सात्विक रूप में करें, चाहे हम सिद्ध के रूप में करें, उसमें हमेशा याद रखें, पहले ये मंत्र बोल दें 1 3 5 7 बार। उसके बाद कम से कम 1 माला आपको ये जपनी पड़ती है, ऑड नंबर टाइम जपें। और 11 माला सबसे बढ़िया मानी जाती है। छोटा सा मंत्र पढ़ सकते हैं। तो आपको एक चीज कंफ्यूजन खत्म हुआ, 21,000 जप करना था। मैंने बताया है कि एक्चुअल नियम क्या है। तो जिस दिन से आपको आभास होने लगे कि हाँ, आपका किया जो है वो सिद्ध हो रहा है, तो उस दिन से आप समझे कि आपका साधना पूर्ण हो रही है। तब उसके बाद आप उसको जो है समापन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है गणेश जी के नाम। देखिए, जो है आपने जैसे वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संभव निर्विघ्नं कुर्वते देवा सर्वकार्येषु सर्वदा, हर पूजा से पहले बोलते हैं, आपको आइडिया होगा। तो इसको भी सिद्ध कर सकते हैं। 21,000 टाइम्स में ये सिद्ध हो जाता है। ये मैं अगेन अपनी बात का खंडन कर रहा हूं। मैंने बताया कि 1 लाख कम से कम मंत्र चाहिए होते हैं। 21,000 बार अगर आपने तमीज से, तरीके से कर लिया, बिल्कुल 101% जो है कट्टर नियमों का पालन करते हुए, तो ये काम करना शुरू कर देती है। ये काम करने की स्टेज बता रहा हूं, सिद्ध की स्टेज तो वही है 1 लाख वाली, डिपेंडिंग ऑन आप क्या इनटेक करते हैं, क्या खाते हैं। तो ओम गंग गणपते नमः जाप करें आप 1.25 लाख बार जाप। उसके बाद ओम हूं गंग ग्लौंग हविद्रा गणपत्य वरवरत सर्जन हृदय स्तंभय स्तंभय स्वाहा। देखिए, 21,000 में काम करना शुरू कर देता है। कहीं कहीं जातक बहुत ज्यादा सात्विक हो तो 19,000 में असर कर देता है। देखिए, डिपेंडिंग ऑन सात्विकता असर करना स्टार्ट कर देता है। दवाई अपना काम करना शुरू कर देती है। महारत हासिल करनी है तो वो अपने आप आपको बताएंगे। गणेश जी सूक्ष्म रूप में है, ये याद रखें। ओंकार के हरेक ध्वनि के हरेक मूल रूप में गणेश जी निहित है। ये हमेशा ध्यान रखें। गणेश जी सूक्ष्म रूप के देवता हैं, तो ये अपने आप आपको आभास देंगे। जैसे मैंने बताया कि हनुमान जी की पूजा आप सिद्ध करते हैं, सुबह 6 बजे आपने 4 बजे फिक्स रखा है, सपोज 4 बजे आप फिक्स करते हैं। कभी नहीं उठ पाएंगे तो आपको बंदर आके उठाएगा, आपके पैर में यूं करता है। देखिए गुरु जी, आपको मतलब इसमें अजीब लग रहा हो कि मैं कैसी बात कर रहा हूं, लेकिन ऐसा होता है साधक के लिए। लेकिन साधक के लिए तो यहाँ पे ऐसे ही हविद्रामम, देखिए, चतुर्बाहुम हावी दर्शन विभुम पाशांग कुशधरम देवम मोदकम दंतमेव च, या ओम श्रीं गंग सौभाग्य गणपते वरवरद सर्जनम में वशमानय स्वाहा। ये देखिए, स्वाहा है तो होम आ गया इसमें, याद रखें। समझाऊंगा मैं अगले उस वीडियो में आपको। ऐसे ही अब माता महालक्ष्मी के हैं, आप कोई जब सिद्ध कर सकते हैं, और सिद्ध करेंगे तो आपको पैसे की बरसात होगी। और ये कोई मैं आपको सांत्वना या दिलासा नहीं दे रहा हूं, ऐसा है, लेकिन कंडीशन वही है कि आपने तमीज से, तरीके से और नियमों का पालन करते हुए सिद्ध किया हो। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्मी नमः के देखिए, ये करीबन 13 लाख जाप एक्चुअल करने पड़ते हैं। देखिए, उसके बाद आपको किसी का मुंह देखना नहीं पड़ता। डिपेंडिंग ऑन आप ये अपना हिसाब जोड़ लें कि मुझे कैसे करने हैं, क्योंकि डेली होना है। जब नियम क्या है, डेली होना है, उस समय होना है जिस समय आपने जो है वो पानी में लेंगे। जब यहां ये करेंगे, ध्यान करेंगे, ध्यान के बाद अंजलि में पानी लेंगे आप,
प्रण करेंगे। तो ये याद रखें, उस प्रण में जो टाइमिंग दी है कि इस समय में मैं ये करूंगा, तो वो आपको ध्यान रखना है, ठीक उस समय होनी है। मैं हमेशा कहता हूं वीडियोस में, इंफॉर्मेटिव वीडियो में, चाहे प्रलय आ जाए चाहे आग लगे, मंत्र आपने रोक दिया सूतक नातक होने पे भी, तो फिर ये आपकी प्रॉब्लम है। देखिए, इसमें तांत्रिक है, अभियोजन से किए गए मंत्रों में, इसीलिए मैं जातकों से कहता हूं फोन वोन कुछ पास में नहीं रखना है। अपने स्पाउस से कह दीजिए कि कोई मरे जिए बताना नहीं है, इन्फॉर्म नहीं करना है। ये याद रखें, आप जैसे पशुपतिनाथ की पूजा करते हैं, पार्थिव पूजा करते हैं, शिवार्चन करते हैं, तो उस समय क्या होता है, उस ड्यूरेशन में फोन बंद कर दें अपने, क्योंकि सूतक और नाटक का नियम होता है, जब आपको जानकारी मिली तब से लागू हो जाएगा, आपकी पूजा खंडित हो जाएगी। फोन बंद कर दें, जितने लोग बैठे हैं उनसे कह दें भैया कोई खबर आएगी तो यहां नहीं पहुंचनी चाहिए। ये मैं आप लोग के हित के लिए बता रहा हूं, समझदार आदमी इसीलिए जब कहीं इन्फॉर्म करता है कि फलाना खत्म हो गया, तो पूछता है क्या कर रहे हैं अभी, कोई पूजा पाठ तो नहीं चल रही है, ऐसे पूछा जाता है। तमीज ये होती है, मैनर्स ये होते हैं, एटिकेट्स ये होता है। कितनों में है ये आप अच्छी तरह जानते हैं। ऐसे ही कांसोस्मिताम हिरण्य प्राकारामाद्राम ज्वलंतीम तिप्ताम तर्पयंतीम पद्मेस्ताम पद्मवर्णाम ताम होपवेश्यम, यानी श्री सूक्त का अंश, श्री सूक्त का हर एक अंश आप सिद्ध कर दें कोई भी, तो आपको दे जाएगा। सबसे प्रबल ये है कांसोस्मि वाला। तो श्री सूक्त तो आपको आइडिया होगा ही, देखिए पढ़ते होंगे। उसके बाद श्री सूक्त सिद्ध कर सकते हैं, 1.25 लाख में सिद्ध हो जाता है श्री सूक्त। बिल्कुल कट्टर होना पड़ता है श्री सूक्त के। लक्ष्मी की मां के रूप में आप उपासना कर रहे हैं, ये ध्यान दें, तो बिल्कुल कट्टर होना पड़ता है। मां है, ऑब्वियसली आदमी अपनी मां के सामने न तो कोई अखाद्य खाएगा, न कोई गलत कर्म करेगा। मां के सामने न तो कोई आदमी मैथुन कर्म करेगा, तो ये ध्यान रखना है आपको। तो ये बिल्कुल कट्टरता से करेंगे तो निश्चित दे जाएगा। ये मैं मंत्र बता रहा हूं अभी और बताऊंगा आपको। ओम महालक्ष्म्यै विद्महे, देखिए विष्णु पत्न्यै च धीमहि, इसलिए विष्णु महाराज भी खुश हो जाते हैं। तन्नो लक्ष्मी ही प्रचोदयात्, ये कर सकते हैं। ओम ऐं लक्ष्मी सिंह कमल धारिणी कल हंसी स्वाहा, ये इतने मंत्र हैं, इनमें से कोई एक मंत्र आप पकड़ लेंगे तो आपको सिद्ध हो जाएगा। अब नारद संहिता, तो नारद तो परम ब्राह्मण थे, तो उनकी बात बिल्कुल अपनी का जायज है। दूध पी के, सिर्फ दूध पी के अगर आप जप करते हैं तो 1 लाख जप चाहिए होते हैं। किसके लिए? बिल्कुल कंट्रोल के लिए। अब अगर दूध पी रहे हैं, ऑब्वियसली सहवास नहीं कर रहे हैं, ये कॉमन सेंस की बात है कि दूध पी रहे हैं आप तो नशापत्ती नहीं कर रहे हैं, ये अंडरस्टूड है। देखिए, तो ऐसे ही सिर्फ शाक कंद मूल और शाक पे अगर कर रहे हैं तो 3 लाख मंत्र चाहिए होते हैं, ये ध्यान रखें। इसलिए आप इस बात को बिल्कुल स्टिक ना हो कि यार 21,000 कहा है बामन ने तो 21,000 मुझे सिद्ध हो जाएगा ना, ऐसा नहीं है। ये डिपेंड करता है आपका कि आपने कितना डेडिकेशन है, आपकी डाइट क्या रही है, इनटेक क्या रहा है आपका। और उसके बाद लघु शंका के लिए जाते हैं तो उसकी भी प्रोसेस है, बताऊंगा बीच में आपको। तो ये ध्यान रखें आपको कि मंत्र की सिद्धि के बीच आपको लघु शंका, पेशाब, मूत्र विसर्जन, ये सब जो है वो अवॉइड करना है। आपको इतना ही इनटेक करना है कि इन चीजों की दिक्कत ना आए, खंडित नहीं होना चाहिए यहाँ पे। और मैं फिर से कह दूं कि आपको निश्चित रूप से याद रखें, किसी भी देवी की पूजा करते हैं आप, बल्कि दिवाली आ रही है, दीपावली का जो है त्योहार आने वाला है, उसमें भी याद रखें, आप अगर दीप रखते हैं, अगर आप अखंड पाठ करते हैं, तो उसमें 3 नियम आ जाते हैं। पहला नियम तो ये है कट्टर नियम कि सुबह आपने जो है लोटा रखा, आपने दीप प्रज्वलित किया कंप्लीट दिनों के लिए, और पूरे 24 दिन में आपने लगातार बिना स्टॉप जो है कंप्लीट पाठ कर लिए। पाठ का नियम बताऊंगा मैं आपको इसके आगे। दूसरा होता है आपने 3 पाठ किए, और तीसरा होता है 1 पाठ किए। इसका बीच का नियम तोड़ा नहीं आता, तो खैर इस पे बात होगी। उसमें भी आपको स्टार्टिंग में वो देखिए भैरव जी को याद कर लेना है। अगर 1 माला आपने इसकी जप ली, हालांकि पहले वाली की, स्टार्टिंग वाले की माला जपना आवश्यक नहीं है, अनिवार्य नहीं है, जप ली, और लास्ट में 3 माला आपने आखिरी दिन इसकी चली, सब कुछ जप करने के बाद, होम करने के बाद, हवन करने के बाद, तो समझ लीजिए आपका कार्य जो है वो पूर्ण हो गया। लेकिन फिर से कह दूं, इन्हीं मंत्रों को आपको सिद्ध करना पड़ेगा। इनमें से कोई छांट लें, देखिए ओम शिंग हींग क्लिंग महालक्ष्मी नमः कितना छोटा है, 1 माला करेंगे कितना टाइम लगेगा, तो ये देख लें। आप ये जोड़े ना, 21,000 में काम करना शुरू कर देती है, लेकिन उसके लिए अत्यंत वो होता है भाई, आपका ध्यान भी नहीं भटकना चाहिए। झिंगुर पद्धति आती है इसमें। कैसे? नाइट में आप बैठ गए, अवॉइड कीजिएगा। कोई भी तांत्रिक काम करते हैं, अगर इसका तंत्र प्रयोजन से करते हैं काम, तो हमेशा किसी गुरु के सानिध्य में कीजिए, क्योंकि गुरु क्या है, वो आपका दोष लेता है, आपको सही रास्ता बताता है। तो तांत्रिक पद्धति में कंसंट्रेशन बनाना है तो नाइट में झिंगुर मंत्र होता है। देखिए झिंगुर की आवाज निकालिए नाक से, पंखा चलाइए। जिस दिन आपको पंखे की आवाज सुननी बंद हो जाए
और सिर्फ झिंगुर की आवाज़ सुनाई दे। 27 से 45 मिनट किया जाता है, देखिए बहुत होता है इसमें, और आपको आगे आने वाले भविष्य, भूत भविष्य सब मालूम पड़ जाएगा, सबका मालूम पड़ जाएगा। लेकिन फिर से कह दूं, अकल्ट का ये गंदा काम है। आपको स्वयं अपने बारे में मालूम पड़ जाएगा, आप भयभीत हो सकते हैं। तो इसलिए ये ध्यान रखें। वही लोग करें, कितने अर्धरात्रि में बैठ गए आप, देखिए 11:15 के आसपास आपने आसन लगाया, सिंपल बैठ गए। मैंने बताया जमीन से टच नहीं होना चाहिए। और झिंगुर की आवाज कैसी होती है, आप सुन पा रहे होंगे, मुझे उम्मीद है। तो ये इतनी आवाज कि आप ही सुन पाए, दूसरा ना सुन पाए कमरे वाला, याद रखें। और मजे की बात यह, जब पंखे की आवाज आपको सुनाई देनी बंद हो जाए इस झिंगुर की आवाज में, समझ लें आप सिद्धि के लिए तैयार हो गए हैं। उसके बाद ऋतुओं का होता है। बहुत सी पूजाएं जो हैं वो किस ऋतु में की जाती हैं। अब आपने कहा गणेश जी की पूजा करते हैं आप, तो मंत्र जाप करते हैं, सिद्धि करते हैं मूंगे की माला। मूंगा ना मिले तो रुद्राक्ष तो है ही यूनिवर्सल रेमेडी, रामबाण है ही, पेनाशिया है ही वो, देखिए। उसके बाद गणेश जी की पूजा में आपका जो है चंदन, पीला चंदन होगा, याद रखें आप। उसके बाद बेसन के लड्डू होंगे, मोदक होंगे, मोदक या घेवर होंगे। मोदक को लिटा देंगे, याद रखें, तंत्र की पूजा करते हैं तो मोदक को लिटा देंगे, ये ध्यान रखें आप। उसके बाद ऋतुआं होती हैं, ऋतुओं के हिसाब से मैंने बताया था, सात्विक पूजा करते हैं आप तो हेमंत ऋतु में करते हैं। अब आपने कहा साहब मैं हेमंत ऋतु का इंतजार करूंगा, नहीं, इंतजार नहीं करना है भाइयों आप लोगों को। सूर्योदय से, मान लीजिए सूर्योदय 5 बजे हुआ, ठीक, तो 5 बजे से 4 घंटे, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9 हेमंत ऋतु मानी जाती है। उसके बाद अगले 4 घंटे जो है बसंत ऋतु मानी जाती है। उसके बाद अगले 4 घंटे शिशिर ऋतु मानी जाती है। उसके बाद अगले 4 घंटे ग्रीष्म ऋतु मानी जाती है। उसके बाद अगले 4 घंटे वर्षा ऋतु मानी जाती है। उसके बाद अगले 4 घंटे शरद ऋतु मानी जाती है। देखिए ऐसे किया जाता है। और शरद ऋतु में क्या होते हैं, मावण का काम किया जाता है सूर्योदय से ठीक पहले के 4 घंटे में। तो इससे आपको क्लियर होगा कि ऋतु का इंतजार करना है, मतलब यह नहीं कि आपको सीजन का इंतजार करना है। आप ये ध्यान रखें। मैंने बताया यहाँ पे ये चीजें आप कर लेंगे। करन्यास भी फिक्स होता है, देखिए ओम एंग अंगुष्ठाभ्याय नमः और सोहम आप कर लेंगे, किसी किताब में मिल जाएगा आपको, और ढूंढने की जरूरत इसको पड़ेगी नहीं, कहीं भी किसी भी किताब में आपको निश्चित रूप से मिल जाएगा ये। और गणेश जी की पूजा में ध्यान रखें क्या करना है, माता जो है लक्ष्मी की पूजा में भी लाल कपड़ों का आपको यूज करना है, ये ध्यान रखें। षटकोण का बहुत ही यूज है, ये ध्यान रखें। भभूत का षटकोण बनाते हैं नॉर्मली, ये ध्यान रखें। अपने बैठने के लिए दूसरे की भभूत का मंदिर में न बनाएं, उससे उसका अहित हो सकता है। ये जो मेरी फीमेल जातक जो बहनें हैं वो मेरी बात ध्यान से सुने, जो भी बहनें हैं और लेडीज, की दूसरे के हाथ से माचिस कोई देता है, कोई माचिस मांगता है तो उसके हाथ में मत दें, माचिस यूं ऐसे दें, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। माचिस पे और सिक्के पे हिंदुस्तान की कई स्टेट ऐसी हैं जहां बहुत मोटा काम होता है, वशीकरण होता है। तो माचिस कोई मांगता है, मजदूर माचिस मांगता है, यूं फेंक के दे, लौटाने कहता है क्या जरूरत है, तू रख ले, याद लौटा के देगा आपको वो, ये माचिस है आपकी ना, वहां रख दे भैया। ये याद रखें, माचिस पे बहुत काम होते हैं, सिक्के पे बहुत काम होते हैं, किसी के हाथ से सिक्का आप अवॉइड करें। सिक्का देने में अगर आदमी ने ऐसे देखिए सिक्का आपके दबा दिया हथेली में तो वो दिक्कत का मामला है, ये ध्यान दें। ये लेडीज के लिए बता रहा हूं मैं कि माचिस का ध्यान रखना है आपको, और जो है सिक्के का ध्यान रखना है। उसके बाद आपने कहा साहब और क्या हम देख सकते हैं इसमें, मेरे ख्याल से सफिशिएंट है आज के लिए इतना। और किसी भी मंत्र को आप सिद्ध करें, और सबसे बढ़िया समय आपका छोटी दिवाली की रात। छोटी दिवाली की रात को मैक्सिमम तांत्रिक काम होते हैं, क्योंकि दिवाली पड़ती है अमावस्या में, तो निश्चित रूप से जो है वो आपको छोटी दिवाली की रात से स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने पहले बताया था आपको कि पितर पक्ष में कोई किसी उसकी स्टार्टिंग ना करें। हाँ, पितर पक्ष में आप सिद्ध कर सकते हैं तो तर्पण की सिद्ध कर सकते हैं, उससे आप फायदा प्राप्त कर सकते हैं, किसी और पूजा को अवॉइड करें। सफिशिएंट है मेरे ख्याल से। थैंक यू।